हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों, आज ये हमारा हिंदी का 10वां क्लास है। इसके पहले वाला क्लास जो है आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लर्क और प्यून दोनों कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो भाई आज का जो हमारा जो ये क्लास है वो आपका टोटल मुहावरा और लोकोक्तियां का क्लास है। इसमें बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिलने वाला है आप सारे लोगों को। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको भी करना है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट से। क्या लिखा है भाई कि नाक कटना मतलब मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। पहला क्या है, सम्मान खोना, फिर नाक चोटिल होना, खुश होना या फिर गुस्सा होना। मैंने उदाहरण भी साथ में यहाँ पे लगा दिया है जिससे आपको क्लास जो है वो यहीं पे देखोगे और यहीं पे आपको याद भी हो जाएगा। तो भाई नाक कटना का मतलब आप सारे लोगों को पता है क्या होता है भाई, सम्मान खोना। कहीं भी क्या करना, अगर कहीं भी अगर किसी व्यक्ति का नाक कट जाता है तो वो अपना सम्मान वहां पे क्या करता है मेरे भाई, खो देता है। और उदाहरण के तौर पे मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा में फेल होकर उसने अपने परिवार की नाक कटवा दी क्योंकि उन्होंने तैयारी अच्छा से नहीं किया था। ठीक है, चलिए समझ में आया। दूसरा वाला जो हमारा सवाल है मेरे भाई, दूसरे वाले सवाल पे चलते हैं कि आंख का तारा होना, आंख का तारा या फिर आंख का तारा होना दोनों बात बराबर है और इसका अर्थ आपको बताना है। उदाहरण नीचे दिया गया है, लिखा है भाई प्यारा व्यक्ति, फिर आपका लिखा है आंख में दर्द। ना ना, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसको काट दो। ठीक है, दूसरा लिखा है रात का दृश्य, ये भी नहीं होगा। नींद में सपना, ये भी नहीं होगा। प्यारा व्यक्ति मतलब आंखों का तारा व्यक्ति हम लोग क्या कहते हैं, प्यारा व्यक्ति कहते हैं। तो वह अपने माता पिता की आंखों का तारा है। हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, तीसरा जो सवाल है मेरे भाई, लिखा है दांत खट्टे करना का मतलब क्या होगा, जीतना, पराजित करना, दांत साफ करना, भोजन करना। तो उदाहरण के तौर पे कि पहलवान ने अपने विरोधी के दांत खट्टे कर दिए, मतलब क्या किए भाई, पराजित कर दिए। क्या किए मेरे भाई, पराजित कर दिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल नहीं है ये, आपके प्यून के पीडीएफ का आपका कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितना भी आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश का जो भी टॉपिक वाइज होगा, ग्रामर से जो भी सेक्शन आपका रिलेटेड होगा वो सारा का सारा आपको इस पीडीएफ में मिल जाने वाला है, वो भी मात्र 99 में। तो जाकर आपको इंस्टॉल करिए, हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बाल बाल बचना का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। पूरी तरह बचना, बाल खराब होना, बाल कटना या फिर कोई नुकसान होना। तो भाई बाल बाल बचने का मतलब क्या है कि आप किसी भी संकट से बहुत अच्छे तरीके से आप अपना बचाव कर लिया, बाल बाल बच गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखोगे तो दुर्घटना में वह बाल बाल बच गया, मतलब दुर्घटना हुआ लेकिन वो क्या हुआ भैया, बच गए बाल बाल। तो हम लोग कह सकते हैं पूरी तरह बचना, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सौभाग्य से बचना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल की ओर। मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मुंह की खाना क्या होता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन अंत में मुंह की खाई, मतलब क्या हो गया भाई, हार गया, है ना। हारना हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ खाना नहीं होगा, गुस्सा होना नहीं होगा, प्रशंसा करना नहीं होगा, है ना। चलिए आगे वाले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा है तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या होगा। ये सारे के सारे मुहावरे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में 4 से 5 नंबर के पूछे जाएंगे। चाहे वो प्यून वाले एग्जाम की हम लोग बात कर ले या फिर क्लर्क वाले के एग्जाम की हम लोग बात कर ले, तो 3 4 5 नंबर के आपके मुहावरे होने वाले। आपको इसके लिए मैंने पीडीएफ भी अपलोड करके दे दिया टेलीग्राम चैनल पे, वो भी अगर आप एक ही नजर आपको देखना है तो आपको सारा का सारा लगभग क्या होगा, याद हो जाएगा। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल आप लोगों को दिखाया था, एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों को वहां पे दिखाया था। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तेल देखो तेल की धार देखो, है ना, मतलब सावधानी पूर्वक काम करना या फिर तेजी से काम करना या फिर तेल का महत्व समझना या फिर आलस्य करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सावधानी पूर्वक काम करना। ठीक है, व्यापार में हमेशा तेल देखो तेल की धार देखो, है ना, मतलब हमेशा सावधानी पूर्वक काम किया जाता है, फूक फूक के कदम यहाँ पे रखा जाता है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे, गागर में सागर भरना, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा सर गागर में सागर क्लासेस, गागर में सागर भरना। तो इसका अर्थ क्या होगा कि थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर खरीदना, पानी भरना, कोई काम अधूरा छोड़ना। तो ये सारा ऑप्शन गलत है, जो हमारा सही आंसर होगा मेरे भाई, आपका आंसर होगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। कभी कभी आप कभी मंडली में बैठे होते हैं तो वहां आपके मुंह से बहुत छोटे शब्द में बहुत वजनदार बात वहां निकल जाता है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं भाई, गागर में सागर भरना। जैसे उनके भाषण में गागर में सागर भरने जैसी बातें होती है या होती थी, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा है दोनों हाथों से लूटना, है ना, दोनों हाथों से लूटो भाई, मतलब दोनों हाथों में घी के लड्डू भी हम लोग कह सकते हैं। फायदा उठाना, मेहनत से कमाना, चोरी करना, हाथ मिलाना,
तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा हमारा फायदा उठाना। ऑप्शन क्या है आपका, ये बिल्कुल सही है। उदाहरण क्या है कि त्योहारों पर दुकानदार दोनों हाथों से लूटते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है, चाहे होली का त्योहार हो, चाहे दीपावली का त्योहार हो, तो आप देखते हैं दुकानदार के दुकान पे इतना ज्यादा भीड़ लगता है कि भाई साहब दोनों हाथों से क्या करते हैं, वो लूटते हैं। कहने का मतलब है फायदा उठाते हैं। आगे आ जाइए मेरे भाई। आगे जो है हमारा कि सिर पर हाथ रखना, सिर पर हाथ रखना, तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा सर आशीर्वाद देना, लोग आशीर्वाद ही सिर आशीर्वाद भी लोग सिर पे हाथ रख के ही देते हैं। तो ऑप्शन क्या है, सहारा देना, गुस्सा करना, दुखी होना, तो भाई निगेटिव तो जाना ही नहीं है, आशीर्वाद देना नहीं, सहारा देना होता है, सहारा देना। उदाहरण क्या है कि संकट में गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, है ना, एक बहुत बड़े सहारे के तौर पे। ठीक है, चलिए, सहारा देना, तीन डूबते को तिनके का सहारा, ये भी आप लोगों को याद होगा। दूसरा क्या है कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, मतलब आप थे आसमान पे, गिरना था आपको जमीन पे, लेकिन आप गिरे कहां, तो खजूर पे आके आप यहाँ पे क्या है भाई, अटक गए हैं। तो एक परेशानी से दूसरी परेशानी में फंसना, सफलता पाना, उड़ान भरना, लापरवाही करना। तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि एक परेशानी से दूसरे परेशानी में फंसना, नौकरी मिली नहीं, ऊपर से घर का किराया बढ़ गया। लो भाई नौकरी मिली नहीं, हम पढ़ाई कर रहे थे और ऊपर से क्या हुआ, मकान वाले के आगे कहते हैं भाई साहब अगले महीने से आपका किराया बढ़ जाएगा, है ना, तो और टेंशन हो गया, साला ये क्या हो गया, है ना। दूसरा आते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चंस पे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, अपनी गलती दूसरों पे डालना, नाच सिखाना सीखना, गलत स्थान चुनना, नाच में रुचि रखना। तो भाई नाच में रुचि रखना, तो भैया पहले हाथ जोड़ लो, ये नहीं होगा। स्थान, गलत स्थान चुनना भी नहीं होगा। अपनी गलती दूसरों पे डालना, है ना, अपनी गलती क्या है, दूसरों पे डालना। उदाहरण में है कि उसने हार का कारण खराब मौसम बताया, यह तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई, है ना। हार का कारण क्या है, ये क्या बताया भाई, खराब मौसम बताया। ऐसे भी जिन लोगों का रिजल्ट किसी भी कारणवश से नहीं होता, जो ज्यादा लोग तेज बनते हैं कि ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टफ आया था या फिर टाइम नहीं मिला तो नहीं बना पाए, बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो एक्सक्यूजेस होता है वो लाकर वहां पे दे देते हैं। लेकिन रियलिटी में जिन लोगों ने मॉक टेस्ट, जिन लोगों ने क्लासेस वगैरह कंटिन्यू तरीके से करा है, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। स्पीड, टाइम और एक्यूरेसी जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर। आप लोगों को 2 साल का समय मिला है, तो मेरे हिसाब से स्पीड तो अब बिल्कुल से खतरनाक होगा, होगा नहीं होगा, कमेंट में एक बार बताना। दूसरा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए का मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी करना, धैर्य रखना, आराम करना या फिर विलंब करना। तो भाई आंसर क्या होगा, धैर्य रखना। किसी भी चीज में पेशेंस जो है वो रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जल्दीबाजी करना नहीं होता है, आराम करना नहीं होता, विलंब करना नहीं होता। उदाहरण है पढ़ाई में धीरे धीरे रे मना, सफलता अवश्य मिलेगी। आप लगातार ट्राई करते रहो, सफलता आपको क्या हो जाएगी, अवश्य मिलेगी। ठीक है, आ जाइए भाई नेक्स्ट वाले सवाल पे। लिखा है जब जागो तभी सवेरा, सुबह जल्दी उठना, देर से शुरू करना भी अच्छा होता है। तो बिल्कुल सटीक आंसर हम लोगों को मिला है कि यहाँ देर से शुरू करना भी क्या होता है हमारा, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम लोग आ जाते हैं, लिखा है अंधेरी नगरी चौपट राजा का अर्थ आपको बताना है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा का अर्थ क्या होने वाला है। तो पहला ऑप्शन है बेकाबू शासन, अच्छे राजा का राज्य है, उजाला नगरी है और अंधेरा राज्य। तो मन में आएगा भैया अंधेरा राज्य कर देते, लेकिन सरासर गलत है। आंसर होगा हमारा बेकाबू शासन होने वाला है। एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ का प्रशासन अंधेरी नगरी चौपट राजा के जैसा है, मतलब बेकाबू प्रशासन है। आगे चलते हैं, घर का जोगी जोगना, अपना गांव का सिद्ध का अर्थ होगा, ये आपको बताना है। दूसरों की प्रशंसा करना, घर के लोगों को कम महत्व देना, आप ये भी कह सकते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में कितना भी बड़ा अच्छा लोग बैठा हुआ है, अच्छा सब कुछ बताने वाला बैठा हुआ है, फिर भी उसका महत्व नहीं है, फिर भी यही होता है कि भैया घर की मुर्गी दाल बराबर, छोड़ो कोई महत्व नहीं। अगर यही कोई लोग बाहर से आए कुछ बताएगा तो बहुत वैल्यू है भाई, बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। खैर हम लोग चलते हैं, वही चीज इसका भी आंसर क्या होने वाला है, वही आंसर होगा। पहला वाला दूसरों की प्रशंसा करना नहीं होगा, विदेश यात्रा करना नहीं होगा, साधु बनना नहीं होगा। हमारे यहाँ तो घर का जोगी जोगना वाली बात होती है, मतलब भैया वैल्यू हमारा भी नहीं है, ये हम नहीं, ये उदाहरण में बता रहा है। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन है भाई कि ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या है। कि आप सारे लोगों को पता है कि ऊंट का खाना नहीं होगा, जीरा बेचना नहीं होगा, अधिक खाना नहीं होगा। हमारा क्या होगा कि कम मात्रा में, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या है, कम मात्रा है। उदाहरण क्या है कि इस बड़े काम के लिए दिया गया पैसा ऊंट के मुंह में जीरा है, मतलब बहुत बड़ा काम है और पैसा एकदम थोड़ा सा दिया गया है। आगे आ जाइए,
आगे जो है हमारा 17 नंबर, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या होगा। आपने सुना होगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, तो स्पष्ट बात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आभूषण पहनना ये बिल्कुल गलत है, कंगन बोला तो आभूषण दे दिया। हाथ का उपयोग करना बिल्कुल गलत है। गहनों की पहचान करना बिल्कुल गलत है। तो स्पष्ट बात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। यह काम इतना आसान है कि हाथ कंगन को आरसी क्या जैसी वाली बात है। यहाँ पे आगे चलते हैं मेरे दोस्त, लिखा है क्या कि जहां चाह वहां राह का मतलब क्या होगा। इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है, ऐसा पहला वाला ऑप्शन लिखा है। रास्ता खोजना, गुम होना, घूमना फिरना, तो ये तीनों ऑप्शन में नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा, इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। कड़ी मेहनत से सब संभव है, क्योंकि जहां चाह वहां रहा है। अगर आप भी चाह लेते हो कि भैया 20 दिन में मॉक टेस्ट लगा के मेरा नंबर 70+ हो जाएगा, तो कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आगे जैसे ही चलेंगे, लिखा है करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान का अर्थ क्या होगा। अभ्यास से सब कुछ संभव है। समय व्यर्थ करना, पढ़ाई छोड़ना, मेहनत नहीं करना, ये तीनों आप देख सकते हो। अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करने का बात आएगा तो आप निगेटिव ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसे भी आंसर ढूंढने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। उदाहरण क्या है कि रोज अभ्यास करने से करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, ऐसा हो जाता है। आगे चलते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसको इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर डेथ द डॉक्टर, है ना। कहने का मतलब है कि देर से होने पर पछतावा करना। ठीक है, देर होने पर पछतावा करना, योजना बनाना, समय पर काम करना, चिड़ियों को देखना। उदाहरण क्या है, समय पर काम नहीं किया, पछतावा बेकार है। मतलब देर होने पर क्या करना मेरे भाई, पछतावा करना। जब समय निकल जाएगा तो पछता के क्या करोगे। 22 दिसंबर से एग्जाम है, अभी भी मॉक नहीं लगा रहे हो तो बहुत बड़ा पछतावा हो जाएगा 22 के बाद कि सर अगर ये मॉक लगाए होते, ये क्वेश्चन अगर किए होते, ये टॉपिक अगर पढ़े होते, तो इतना ज्यादा क्वेश्चंस मैं भी अटेम्प्ट करके आता, है ना। चलिए, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। दूसरा आ जाते हैं, नाको चने चबवाना। कहने का मतलब है बहुत अधिक परेशानी देना, स्वादिष्ट खाना खिलाना, जबरदस्ती खाना खिलाना। भैया जबरदस्ती कौन किसको खाना खिलाता है यार। गुस्सा करना, ये गलत, ये गलत, ये गलत। मतलब किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान करना। उदाहरण, पुलिस ने चोर को नाके चने चबवा दिए भाई, है ना। चाहे चोर सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन ऐसा किया है पुलिस वालों ने। आगे चलते हैं, आगे क्या है, घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या होगा, दुश्मन को हराना, अपने ही व्यक्ति द्वारा नुकसान होना, अपना घर तोड़ना, युद्ध में जीतना। तो भाई घर का भेदी लंका ढाए, रामायण में आप लोगों ने देखा होगा, विभीषण के बारे में आपने सुना होगा कि अपने ही व्यक्ति द्वारा नुकसान होना। कितना अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि उसके विश्वासघात से यह मामला घर की वेदी लंका ढाए बन गया है। मतलब कुछ ऐसा मैटर जो आपके घर का मैटर है और बाहर चला जाए तो घर तो टूटेगा ही टूटेगा भैया। आगे चलते, नेक्स्ट सवाल हमारा 23 नंबर सवाल है कि चौबे जी छब्बे बनने गए दूबे बनकर लौटे का अर्थ क्या है। मेहनत कर, मेहनत का फल मिलना, अधिक पाने की कोशिश में नुकसान हो जाना, ठीक है, पढ़ाई में सफल होना, जल्दी लौट आना। तो चौबे जी छब्बे बन के गए थे, दूबे जी लौट कर आए हैं। तो भाई अधिक पाने की कोशिश में क्या होगा, नुकसान हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाइए, आगे आगे लिखा है कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। बहुत आसान सा सवाल है कि बिना नुकसान के समस्या हल करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने समस्या को ऐसे हल किया जैसे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। भाई मेरे नेक्स्ट वाला सवाल है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट लो। आजकल देश में वही सारा चीज चल रहा है। खैर मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, मैं किसी और मुद्दे पे, किसी और वीडियो में मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट लो। भक्ति का लाभ उठाना, चोरी करना, अमीर बनना, समय बर्बाद करना। तो भाई भक्ति का लाभ उठाना, आपने अरविंद अरोड़ा के बारे में सुना होगा, है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, सुने नहीं सुने हो, है ना। लिखना कमेंट में एक बार जरूर से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा 26, मनचाहा फल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। मेहनत से सफलता मिलती है, सपने देखना बेकार है, भाग्य पर निर्भर रहना चाहिए, मदद की प्रतीक्षा करें। तो भाई मेहनत से ही सफलता मिलती है, ये बात लिख के रख लो। भाग्य पे तो कभी निर्भर ही मत रहना। किसान ने यह साबित किया कि मनचाहा फल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, किसान ने यह साबित किया है। अगला नंबर आपका है कि मेहनत करने से सफलता मिलेगी।
लिखा है पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते का अर्थ क्या होगा? शक्तिशाली से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। पानी में तैरना सीखना, समय पर जवाब देना, चुपचाप रहना। तो आंसर क्या होगा? शक्तिशाली से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। 28 का जो आंसर है मैं पहले ही कह देता हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में करना है, लेकिन ये तो शायद हो चुका था, रिपीटेड सवाल है। आप 29 का कर देना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तो इस सवाल का आंसर कमेंट में आप जरूर से करना। लेकिन सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मैं लगभग हर वीडियो में बताते आया हूँ कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आपने जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज लगाया है, जो बिल्कुल फ्री का है, जो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में अवेलेबल है, उसके बाद आपको ये भी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है मेरे भाई वो आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है। सॉरी, इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का रेलेवेंट है। जाकर आप दिवाली, है ना, दिवाली 50 कूपन कोड अप्लाई करो और जाकर परचेज करो, इनरोल करो। 199 का आएगा, ठीक है, 199 का आएगा, और जाकर टेस्ट लगाओ। आज जो है ये इसका 24वां सेट अपलोड होगा, ठीक है। मैं आज की बात कर रहा हूं, मतलब आज हमारा कितना, 4 तारीख हो रहा है, नहीं, हाँ 4 तारीख हो रहा है, ठीक है। ऐसे जाओगे टेस्ट सीरीज वाले में तो ये आपका ओपन होगा। ये ओपन होने के बाद यहाँ आप कूपन कोड अप्लाई करोगे बाय नाउ में। 10 टेस्ट तो ऐसा ही पड़ा हुआ है मेरे दोस्त, उसको भी तुम लगा ही लेना, ठीक है। बाद बाकी ये पीडीएफ का कोर्सेज है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ा हुआ है। जिसमें मैंने बोला था कि 10,000 एमसीक्यू का मैंने वादा किया था, एमसीक्यू का और आपका वन लाइनर का, ठीक है। तो वो तो पढ़ा है ही, साथ में इसमें बहुत अच्छा कंसेप्चुअल भी चीज है। इंग्लिश के लिए, जिन लोगों का इंग्लिश कमजोर है, हिंदी कमजोर है, उनके लिए बहुत अच्छा पीडीएफ वगैरह है। 121 का है, बहुत आसान है, ठीक है। आप देख सकते हैं जाकर वहां। ये मैंने मॉडल सेट का लगाया है, आप देखो यहाँ पे नमूना मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। चलिए ये प्यून का पीडीएफ है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको भी जाकर एक बार इनरोल करा लो और पढ़ाई करो। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर से करिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।